राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 1 वालों के बारे में टैरो कार्ड रीडिंग बताने वाली हूँ। आपको नवरात्र की आज पहला दिन है नवरात्र का, तो माँ शैलपुत्री की आपने पूजन किया होगा, तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत उस चीज़ की बधाई देती हूँ। वीडियोस के अंदर क्या भोग लगवाएं, किस तरह से करें, मैंने आपको सब कुछ बताया। आप ज़रूर उन वीडियोस को देख लेना और उसके अकॉर्डिंग आप समझ लेना। और भी मैं आपके पास एक वीडियो लेकर आऊँगी, उसके लिए आप वेट करना। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 1 के बारे में। आपको मैं जो भी प्रेडिक्शन 1 वीक के लिए बताती हूँ, वो हर दिन के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ आपका ज़रूर सेम वैसा ही रहता होगा। और आप पहले से जानकर अगर उपाय कर लेते थे, वो सिचुएशन जो है वो टलती हुई दिखाई देती है, या आप उसको बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। एक बच्चे ने मुझे कॉल भी किया और थैंक यू बोला कि मुझे ये सिचुएशन हैंडल करने में बहुत सुविधा होती है, बहुत फ़ायदा होता है। बच्चे कॉल मत करो मुझे, आप व्हाट्सएप के अंदर जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसके अंदर आप मुझे कमेंट कर दिया करो, मैं आपको वहीं पे रिस्पांस दे दिया करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो। अब हम संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन आप बैठे रहेंगे, कोई भी काम करने वाले नहीं है, यानी कि मूलांक 1 वाले पहले ही दिन की शुरुआत जो है आलस से करेंगे। अब काम करने का तो मन नहीं है, जो काम है दुनिया करेगी, दूसरे कर रहे हैं। अब चाहे आपकी तबीयत ठीक ना हो या कारण कुछ भी, या आप हो ना वहाँ पर अवेलेबल, तो रीज़न कुछ भी XYZ हो सकता है, लेकिन आप काम नहीं करेंगे। ठीक है, आपका काम अपने आप पूर्ण हो जाएगा, लेकिन आप करेंगे क्या? बड़े स्मार्टली बिहेव करेंगे। आप थोड़े पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश करेंगे और उस तरह से करके अपना काम बैठे बिठाए निकलवा लेंगे। तो ये तो बड़ा स्मार्ट मूव है, वेरी गुड। तो संडे आपका जो है मूलांक का दिन भी बनता है। आपका संडे आपके लिए दिन होता है, अच्छा होता है, वो आपको फ्रूट देता है। तो बस आपने करना इतना है, क्योंकि आपको मैंने जो वीडियो दी थी उसके अंदर बताया भी था कि सूर्य जो है वो तुला में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने करना क्या है? सबसे पहले संडे को जल्दी उठ जाना। और मैं हर किसी की वीडियो में ये कहने वाली हूँ ताकि आप लोग सब मेरे रिमाइंडर्स बार बार सुने और बार बार उस चीज़ को फॉलो करने की आप कोशिश करें। ठीक है, तो आपने सूर्य को नमस्कार करना है, सूर्य को जल जरूर देना है। ठीक है, उसके बाद हम मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन भी आप कोई काम करेंगे, लेकिन आपको अकेले करना पड़ेगा। लेकिन अंदर से मन होगा काम करने का? बिल्कुल भी नहीं। आप कुछ सोच मन में चल रही है, कुछ करना चाह रहे हैं ना? कुछ भी नहीं, ब्लैंक है एकदम। आपको कुछ भी नहीं पता कि मुझे क्या करना है। लेकिन जो वर्क प्रेशर है वो आपको अपने आप काम करवाएगा, लेकिन करना आपको अकेले ही पड़ेगा। और थोड़ा सा संभल के काम करो। लड़ाई झगड़ा भी शायद आप गुस्से से बोलो किसी के साथ, लेकिन अपने आप को उतना संयमित रखना कि बात बहुत बढ़े नहीं। जब ऐसा लगता है कई बार हम लोगों को, कभी होता भी ऐसा कि हमें गुस्से से ही बोल के वो काम करवाना पड़ता है और वो प्यार से काम बन नहीं रहा होता। तो ठीक है, तो वो आपको ज़रूरत पड़ रही है गुस्से से बोलने की, तो आप ज़रूर बोलो, लेकिन ज़्यादा नहीं। आपने करना क्या उस दिन उपाय में? आपने हल्दी और केसर का तिलक लगाना है, और तिलक लगाने के बाद आप नॉर्मली जो है अपने काम कर सकते हैं। तो आपको जीत अनुभव होगी, यानी कि आपने जो भी काम करा है उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मान सम्मान आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम ट्यूसडे पे आ जाते हैं। ट्यूसडे को किसी न किसी जगह, यानी कि कोई काम आपने ऐसा किया है वहाँ पे आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, तो आप काफ़ी दुखी होंगे, पछताएंगे। मे बी आपने कोई चीज़ खरीदी है, सपोज़ कर लो, ठीक है, मैं एग्जांपल की तरह बताती हूँ, तो वो चीज़ आपकी एकदम बेकार निकली है। वो जब से आप लाए हैं, पता नहीं किस, आप सोच रहे होंगे अंदर से मैं किसकी शक्ल देख के ये चीज़ खरीद के लाया, तो ये मेरे गले मुसीबत ही पड़ गई है। तो ये रोज़ के रोज़, तो आप पता है क्या करेंगे? आप पछताएं ना, आप किसी भी चीज़ के लिए दुखी ना हो, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ आपको उस रास्ते में कुछ ना मिला हो और दूसरी जगह आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो। तो उस जिस चीज़ को आपने बाय किया, जो मैंने सपोज़ करो कहा, वो ज़्यादा पैसों की थी, अब जो आप बाय करोगे वो कम पैसों की होगी, यानी कि कम उसके अंदर खर्चा लगेगा, लेकिन आप प्रसन्न होंगे। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, जो नुकसान हो गया सो हो गया, या कोई दिक्कत आपको किसी चीज़ में आ गई सो आ गई, तो आप दूसरा रुख करें, अपनी समझदारी दिखाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको फ़ायदा मिलेगा। और आपका साथ देने वाले 2 लोग होंगे। ठीक है, 2 लोग आपका साथ देंगे। आपने करना क्या है? 2 पात्र भर के, एक सुबह, उसके बाद भोग लगवा के जल का पात्र रखना है भगवान जी के आगे,
वो आपने सुबह सुबह निपटा लेना है सपरिवार, ठीक है। उसके बाद आपने फिर दोबारा जो है शाम के टाइम करना है। शाम के टाइम फिर आपने जल रख देना है और उसके बाद वो जल आपने परिवार को वितरण भी करना है और उसके बाद फूल डिप करके उसको सारी दीवारों के ऊपर आपने छिड़कना भी है। अगर आप ये कर लोगे ना तो आप देखोगे कि आप अपने आप ही कुछ मैच्योर हो जाओगे और बड़ी समझदारी वाली बात करोगे कि जो आपकी बात पायदार लगेगी कि हाँ जी बड़ी अच्छी बात करी है, तो आप अपने लिए भी जो बात है वो समझदारी से समझ पाओगे। और आपने ईश्वर को, भगवान जी को आपने जल का पात्र भी चढ़ाना है और फूल भी चढ़ाने हैं, ठीक है। ये आपने ज़रूर करना है, तो ट्यूसडे का दिन भी आपका अच्छा बीतता हुआ दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे को मुझे ऐसा लगता है कि कोई सिचुएशन ऐसी है जिसको आप हैंडल करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, ठीक है। समझौता करना पड़ेगा आपको किसी न किसी के साथ, यानी कि आपको जैसे अगर कोई डीलिंग कर रहे हैं, किसी से कोई बात हुई है, वो मन की आपकी बात नहीं हो रही, यानी कि आपने कोई चीज़ बाय की है, आप उसके साथ जो जो चीज़ें उस ऑफ़र में चाहते थे कि मुझे इसके अंदर ये भी चीज़ मिल जाए, मुझे वो भी चीज़ मिल जाए, मुझे ऐसी भी चीज़ मिल जाए, तो वो चीज़ें उसके अंदर से 2-4 चीज़ें कम है सपोज़ करो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा उस नोट के ऊपर आकर। या आप किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करने वाले हैं, कोई बातचीत करने वाले हैं, रिलेशनशिप में आने वाले हैं, तो वहाँ पर कुछ शर्तें वो अपनी मनवाएं, कुछ आप, मतलब एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहें दोनों ज्ञानी। तो आपने दोनों ही चीज़ें जो हैं थोड़ी थोड़ी करके अपना लेनी है और उसमें से बीच का रास्ता एक निकाल लेना है, क्योंकि आपके पास उस बंदे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के सिवाय और कोई रास्ता है नहीं, ठीक है। और आपने करना क्या है, गणेश जी को आपने ज़रूर कुछ ना कुछ चढ़ा देना है। आप दूर्बा चढ़ा दो तो और भी बेटर, ठीक है, वो ज़रूर आपने चढ़ा देना है। इतना आप कर लोगे उपाय तो आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे को मेरे को आपके लिए कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आप बहुत गर्मी में, गुस्से में हैं और मतलब कुछ अच्छी तरह से बिहेव भी नहीं कर रहे। आपके तबीयत भी शायद ख़राब रह सकती है, या आपकी अपनी कमर में और टांगों में कुछ दिक्कत रह सकती है। आपने करना क्या है, थर्सडे वाले दिन केले या मंदिर में झंडा या डॉग्स की सेवा, इन तीनों में से जो भी कार्य आप कर सकें वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। आप कोई भी एक काम कर सकते हैं, ठीक है। इन तीन उपाय बता दिए मैंने उस दिन के, आपको तीनों में से जो अच्छा लगे वो कर लो। लेकिन आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपके बॉसेस हैं या बड़े हैं, आप उनके साथ बिगाड़े नहीं, क्योंकि वो ही है जो आपका काम बना सकता है। तो आपने करना क्या है, थर्सडे वाले दिन भी आपने केसर और उसके बाद हल्दी का तिलक भगवान को भी लगाना है और ख़ुद को भी लगाना है। अपने गुरु का आपने सम्मान करना है। अगर आपने अपने गुरु का सम्मान नहीं किया तो आप और प्रॉब्लम में आ जाओगे। अब हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आप थोड़े गुस्से में रहोगे मॉर्निंग होते हुए। मैं सबके लिए बताती हूँ एक जनरल सी चीज़, जब भी ऐसा कुछ उपाय आता है तो मैं साथ ही वो बता देती हूँ आपको। हर वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जिसके पास जैसी सिचुएशन आती है वैसा मुझे बताना पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि फ्राइडे को कभी ना लड़ें अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ, जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ। उनके साथ कोई सिचुएशन हैंडल करनी है ना, पैसे का लेन देन करना है तो फटाफट कर लो, उसमें पीछे मत हटना। और अगर लड़ाई करने का टाइम है तो बिल्कुल चुप हो जाओ, ठीक है। वो शनिवार को निपट लेंगे, ठीक है। वो जो भी लड़ाई करनी होती है वो सैटरडे पे आ जाया करो, जी भर के लड़ाई करो। अगर वैसे करनी नहीं चाहिए, लेकिन आप ना जी भर के लड़ाई करने के मूड में रहोगे। आपने अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, ज़्यादा रौब जमाने की कोशिश नहीं करनी, थोड़ा रौब जमाना, क्योंकि ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर दोगे तो लड़ाई हो जाएगी। और क्या होगा, आप परिवार आपको एकदम अलग कर देगा अपने आप से, यानी कि जैसे ही लड़ाई हो, ठीक है जी हम आपसे बात नहीं कर रहे, ठीक है, तो आपको बाइकआउट कर देंगे और आप क्या होगे, एकदम अकेले हो जाओगे। और उसके बाद आप बुरा फील करने लगोगे, आप रोने लगोगे, आप परेशान हो जाओगे और दुखी हो जाओगे। तो एकदम से क्या होगा, वो समय जो होगा आपका, आपने गणेश जी की अगर आराधना कर ली, पहले तो सुबह की सिचुएशन अवॉइड कर लो, ठीक है, उसके बाद अब गणेश जी की आराधना कर लेना, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अगर रोने का मन करे ना, तो जब भी रोना हो टॉयलेट में जाके रोया करो, क्योंकि वो सबसे नेगेटिव प्लेस होती है, तो नेगेटिविटी वहीं त्याग आया करो और उसके बाद आके वापस बैठ जाया करो।
मतलब मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप मंदिर में बैठ के रो नहीं सकते या रूम में बैठ के रो नहीं सकते अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, लेकिन हमेशा अगर आपके पास कोई भी बाथरूम, कोई भी वॉशरूम या कोई भी स्टोर रूम नॉर्थ वेस्ट एरिया का है तो जल्दी से वहाँ पे जाओ और वहाँ जाके रोया करो, ठीक है। और उसके बाद से वापस आ जाया करो अपने आप को एडजस्ट करके, भैया मुझे कोई मनाने आने वाला नहीं है, आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं बाहर चल रहा हूँ। अब सैटरडे तक भी आपका गुस्सा शांत नहीं होने वाला, इमोशंस जो है आपके डाउन रहेंगे और आपको ऐसा लगेगा इस चीज़ में कुछ नहीं रखा हुआ, और आप किसी ना किसी सिचुएशन के अंदर से बाहर निकलने का प्रयास करोगे, यानी कि आपको वो सिचुएशन अच्छी ही नहीं लगेगी। जैसे कोई कार्य क्षेत्र हो या जीवन साथी के साथ हो, कुछ भी, वो आफ्टर इफेक्ट्स हैं फ्राइडे के जो सैटरडे तक चलने वाले हैं। तो आपको इस तरह से फील होने वाला है इसमें कुछ नहीं रखा, और उसमें सच में कुछ नहीं रखा। अगर वो कोई भी चीज़ है जिसके पीछे आप उदास हो रहे हो या चिड़चिड़ा रहे हो या परेशान हो रहे हो तो उसमें कुछ भी नहीं रखा। अगर आपने कोई छोटी सी ईगो उठाई है और उसके लिए आप अपनी फैमिली में या लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तो उस चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस चीज़ के अंदर कुछ नहीं रखा हुआ, ठीक है। इस तरह से समझो। और अगर आप ऑफिस में हो तो भी वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट है या कुछ है, इसको इस तरह से समझा करो तो आप जो है बेटर आगे कर पाओगे। अब मैं कितनी बार बताती हूँ ये फ्राइडे का जीवन साथी के साथ है। तो आप में से किसी ने बीच में मुझे कमेंट दिया था कि अगर मैं सिंगल हूँ तो फिर आपके ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, अगर आप पार्टनर के साथ हैं कहीं तो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, तो वो ये चीज़ आपके ऊपर उस टाइम इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो आप जिसके साथ भी बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो जीवन साथी ना भी हो आपका, ठीक है, तो भी किसी लेडी से बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने अगर फ्राइडे वाले दिन के लिए मैंने कोई उपाय बताया है तो ज़रूरी नहीं है वो जीवन साथी के साथ हो, नॉर्मली किसी लेडी के साथ जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप हो, आप उधर भी अगर ये चीज़ देखें, या जेंट्स हो कोई भी हो, तो भी आपका वहाँ पे अनबन बन सकती है। आप इस तरह से उस चीज़ को समझ के उपाय को अपने लिए लें, ठीक है। अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और अगले हफ्ते आपसे आके फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।